नमस्ते बच्चों, संस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं तरुण कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग गणित की कक्षाएं कर रहे हैं बच्चों। इसी के अंतर्गत हम लोगों ने कक्षा 10 की जो गणित की पुस्तक है उसमें हमने चैप्टर नंबर 2 बहुपद के एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट कर लिया है और हम दूसरी एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन को कल तक के पिछले वीडियो में हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, आज हम करेंगे प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, आइए देखते क्या है। इसमें लिखा हुआ है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। शून्यकों का योग और गुणनफल, हमको योग दिया गया है और गुणनफल दिया गया है, क्रमशः दी गई संख्याएं। अर्थात पहला पार्ट, जैसे में बहुत सारे पार्ट्स हैं, पहले पार्ट में दिया गया है 1/4 -1। देखिए इसमें जो है क्रमशः शब्द का मतलब है कि जैसे पहले लिखा हुआ है शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, तो योग पहले लिखा हुआ है तो क्रमशः के बाद अर्थात जो शब्द दिए गए हैं इनमें योग जो है वो पहला होगा और बाद में आया है गुणनफल, अर्थात जो बाद में -1 लिखा हुआ है ये क्या है, ये इसका गुणनफल है। ठीक है, तो पहला दिया है कि बहुपदों के शून्यकों का योग। मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट। इसका लिखा हुआ है 1,4, -1। ठीक है, लिखा हुआ है शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः है। जब क्रमशः शब्द होता है तो जो चीज़ पहले लिखी होती है वो आगे आने वाली चीज़ों में पहले के लिए होता है और जो बाद में लिखा होता है वो क्रमशः के बाद दी हुई चीज़ों में बाद के लिए होता है। अब क्रमशः के बाद लिखा है 1/4, -1, अर्थात शून्यकों का योग क्या है, शून्यकों का योग 1/4 है और शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या है, -1 है। शून्यकों को योग को हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है अल्फ़ा प्लस बीटा हम पढ़ते हैं। अल्फ़ा और बीटा को हम मानते हैं ये शून्यक हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा = 1/4 गिवन है और अल्फ़ा इंटू बीटा हमको दिया है -1। ठीक है, अब देखिए लिखा हुआ है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद को अगर हमको शून्यकों का योग और उनका गुणनफल पता है तो द्विघात बहुपद का रूप होता है द्विघात बहुपद का रूप, यदि हमको शून्यकों का योग और गुणनफल पता है तो इस तरह से होता है। हम लिखते हैं x² अल्फ़ा प्लस बीटा, अर्थात x² शून्यकों का योग इंटू x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा = 0। ये होती है हमारी द्विघात समीकरण। अगर हमको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल पता हो तो ये हमारा फार्मूला, आप मान लीजिए कि द्विघात समीकरण का फार्मूला अगर हमको उसके शून्यकों का योग और गुणनफल पता हो तो इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। x² अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है -1 = 0। ये हो गया x² - 1/4 इंटू एक्स -1 = 0। ये हमारा आंसर होगा। x² - 1/x इंटू एक्स -1 = 4। कभी कभी क्या करते हैं, इस 4 को हटा देते हैं। अगर इस 4 को हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, इस यहाँ पर 1 मान लीजिए, यहाँ पर 1 मान लीजिए, तो हम इन सब का एलसीएम ले लेंगे 4 एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 4x²। इसे यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा 4x²। यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 और 4 कट जाएंगे तो यहाँ होगा -x। यहाँ पर 4 करोगे तो यहाँ हो जाएगा -4, ये = 0 हो जाएगा। अब इसमें अपॉन में 1 लिखेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x² - x - 4 = 0। ठीक है, वैसे जो स्टैंडर्ड आंसर आना चाहिए वो ये होगा, बट कभी कभी क्या करता है जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको हटा देते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड ये है बन जाता है 4x² - x - 4 = 0। ठीक है, अब आप देख लीजिए इसमें जो भी आंसर हो बुक में आपकी, वैसे हमारे हिसाब से आंसर ये होना चाहिए x² - 1/4 इंटू एक्स -1 = 0। ये आंसर और ये आंसर दोनों ही सेम है और दोनों ही सही हैं। ठीक है, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम दूसरा पार्ट करते हैं। चलिए, हो गया होगा, दूसरा पार्ट करते हैं। ओह चलिए, अच्छा मिट गया। दूसरा पार्ट है भाई, देखिए क्या लिखा हुआ है, √2, 1/3। सेकेंड पार्ट में है
√2, 1/3। फिर से हमारे जो अल्फ़ा प्लस बीटा है, इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा अर्थात तो योग है वो √2 है और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो 1/3 है, क्योंकि योग पहले दे रखा है और गुणनफल बाद में दे रखा है। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योग ये है और शून्यकों का गुणनफल ये है। हमारा जो बहुपद होता है वो क्या होगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कर देंगे, x² अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है √2 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा है 1/3 इक्वल टू 0। सॉल्व कर देंगे, x² माइनस √2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। ये हमारा सेकंड का आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, स्टैंडर्ड फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा द्विघात समीकरण का रूप होता है। अगर हमको अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा इंटू बीटा अर्थात शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल पता हो तो हम इस तरह से वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देते हैं। अभी तीसरा पार्ट देखिए। तीसरे पार्ट में है आपका 0, √5। 0, √5। देखिए शून्यकों का योग क्या है, शून्यकों का योग को हम लिख रहे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0 और शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा वो क्या है √5। फिर से वही जो हमारा स्टैंडर्ड तरीका है, अगर हमको शून्यकों का योग और गुणनफल पता हो तो बहुपद द्विघात बहुपद क्या होती है, ये होता है बेटा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कर देंगे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 0 इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है √5 इक्वल टू 0। 0 इंटू एक्स का मतलब 0 है, कोई मतलब नहीं है, तो हमारा फार्मूला हमारी इक्वेशन बनेगी x² प्लस √5 इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका थर्ड पार्ट भी हो गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ और इसके बाद हम अगला पार्ट करें। 3 पार्ट हो गए हैं, बाकी देखिए चौथा, पांचवा, छठा आसान से पार्ट है, फिर भी मैं कर देता हूँ। ठीक है ना, ताकि आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो दूर हो जाए। वैसे ये क्वेश्चन आसान है, आप उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद अब 4th पार्ट है बेटा, देखिए क्या है लिखा हुआ है 1, 1। इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1 है और अल्फ़ा इंटू बीटा भी क्या है 1 है। अल्फ़ा प्लस बीटा योग भी 1 है, अल्फ़ा इंटू बीटा गुणनफल भी 1 है। ठीक है, आसान से क्वेश्चन है, समझ में आ रहे होंगे। तो इसका समीकरण क्या बनेगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। x² अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, x² 1 इंटू x हो गया और प्लस 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट पार्ट 4th हो गया। 5th पार्ट देखिए क्या है। 5th पार्ट में है -1/4, 1/4। ठीक है, शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है -1/4 और शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4। समीकरण क्या बनेगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4 इक्वल टू 0। x² माइनस माइनस प्लस 1/4, ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा इंटू एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 0। ये भी हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, और अगर हम इस 4 को सॉल्व कर ले, एलसीएम ले लें हम 4, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके बाद इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x² प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों ही हमारे आंसर हैं। ठीक है, कभी किसी बुक में आंसर ये दिया होता है, कभी कभी बुक में आंसर ये दिया होता है। ठीक है, दोनों ही आंसर सही हैं, आप जो मर्जी है आप कर लीजिए। अगर आप यहाँ पर भी छोड़ देते हैं तो कोई गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद 6 पार्ट है 4, 1। ठीक है, चलिए देखते हैं इधर।
हो जाएगा, लगा लेंगे 6 पार्ट है आपका 4, 1। इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है 1। यहाँ पर लिखा हुआ है शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः है, तो पहले जो दे रखा है वो योग है और बाद में जो दे रखा है वो गुणनफल है शून्यकों का। ठीक है, इक्वेशन क्या होती है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है, 4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं हट जाता हूँ। ठीक है, हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना आ गया होगा यदि हमको शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो। जितने भी पार्ट थे मैंने सारे करा लिए हैं, आप एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएंगे कि यदि हमको शून्यकों का योग पर प्राप्त हो और शून्यकों का गुणनफल प्राप्त हो तो हम कोई बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, कोई द्विघात बहुपद हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये वो तरीका है। समझ में आ गया हो आपको। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, हम 3 करते हैं। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, गुणनखंडन द्वारा मतलब गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात कीजिए। इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए। आपको याद होगा हमने इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन किया था वो भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन था। ठीक है ना, हम बिल्कुल उसी पैटर्न पर इसको भी करेंगे। पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं, 4x² माइनस 3x माइनस 1 ये दिया हुआ है। ठीक है, पहले हम इनके गुणनखंड विधि द्वारा बहुपद ज्ञात करेंगे। ठीक है, अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। 1 और 4 इंटू 1 इंटू 4 4 होता है। अब 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि सब्ट्रैक्ट करके हमको 3 मिल जाए, तो हम कर दें यही 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। -3 लाना है तो -4 प्लस 3 कर दीजिए, आपका -3 आ जाएगा। ठीक है, हम इसको कर सकते हैं 4x² माइनस 4x प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वल टू 0। यहाँ से हम 4x कॉमन ले लें, इन दोनों में से 4x कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा x माइनस, यहाँ 4x कॉमन हो गया तो 1 बच जाएगा। यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन ले लीजिए, यहाँ x माइनस 1 ही रहेगा। ये हो गया दोनों में से, दोनों में x माइनस 1 कॉमन हो तो x माइनस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। x के 2 मान प्राप्त होंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से पता चलेगा x इक्वल टू 1 और दूसरा 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू -1 या x इक्वल टू -1/4। x की 2 वैल्यू पता चली 1 और -1/4। यही हमारे x के शून्यक हैं जिनको हम अल्फ़ा और बीटा कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, ये हमारे x के शून्यक हैं। इसके बाद लिखा है बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, अब देखिए शून्यकों का योग क्या होता है, चलिए आप संबंध स्थापित, इसको मैं मिटा देता हूँ, आपकी हेल्प के लिए था। दूसरा पॉइंट है कि शून्यकों बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध। देखिए गुणांक और शून्यक के बीच में क्या संबंध होता है समझिए। एक होता है शून्यकों का योग, बहुपद के शून्यकों का योग, ये गुणांकों के साथ इस तरह संबंधित होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब इसी में हम वैल्यू पुट कर लेंगे, अगर हमारे दोनों ही पक्ष बराबर आ जाते हैं तो ठीक है। शून्यकों का योग देखिए, शून्यक आए हैं 1 और -4, तो हम करेंगे 1 प्लस -1/4, ये हो गया शून्यकों का योग। -x का गुणांक, अब देखिए यहाँ x का गुणांक क्या है 3, नहीं भैया x का गुणांक -3, यहाँ पर -3 कहा जाएगा, तो x का गुणांक क्या है -3 और x² का गुणांक क्या है 4, क्या है 4, ये हो गया 4। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। ठीक है, 1/1 चलिए 1 मिनट रुकिए, इसको मैं अगले स्टेप में कर देता हूँ। आप इसे 1 लिखिए, प्लस माइनस हो जाएगा 1/4, इसको ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/4। यहाँ कुछ नहीं है 1 मान लीजिए, तो इसका एलसीएम ले लेंगे आप 4। क्या ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम होगा 4
अब यहाँ इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस यहाँ पर इंटू 4 करेंगे तो 4 कैंसिल हो जाएंगे, 1 ही रहेगा, इक्वल टू 3/4। 4 माइनस 1 करेंगे 3/4 इक्वल टू 3/4। इसका मतलब शून्यकों के योग और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित हो गया और ये सत्यापित भी है। क्या हो गया? ये प्रूव्ड हो गया, ये दोनों ही बराबर आए हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए हम दूसरा भी कर लेते हैं। दूसरे में हम करेंगे शून्यों को, जैसे हमने शून्यकों का योग किया है ऐसे दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल बराबर। शून्यकों का गुणनफल बराबर ये होता है अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यक है हमारे 1 और -4, 1 और -4, तो 1 इंटू -1/4 इक्वल टू अचर पद। अचर पद देखिए ये है अचर पद, ये कांस्टेंट है, ये क्या है? -1। क्या है? -1। और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 4। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 4। मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 4 नीचे रहेगा और ये -1/4। तो देखिए गुणनफल भी क्या है? बराबर आ गए हैं। शून्यकों के गुणनफल और गुणांकों के बीच का संबंध भी सत्यापित हो रहा है। ठीक है ना, सत्यापित हो रहा है। इसका मतलब है कि जो हमने शून्यक निकाले हैं वो दोनों ही सही हैं। ठीक है, हमें यही करना था, शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्यक हमारे कौन कौन से हैं? शून्यक हैं हमारे 1, -1/4। और बहुपदों के गुणांक और शून्यकों के बीच संबंध सत्यापित करिए। तो ये हमने गुणांक का योगफल, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दोनों ही प्रूफ कर दिए बराबर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। अभी ये हम दूसरा पार्ट भी करते हैं, तब तक आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। पहला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखिए आगे देखते हैं क्या है भाई। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो कि हाँ सही पढ़ाया जा रहा है, बाकी दूसरी विषयों की भी क्लासेस आपको इस पर मिल रही हैं, है ना, तो अगर आपको लग रहा हो कि नहीं ये जो मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए अच्छी है, तो आप अपने दोस्तों को ये बताया करें कि हाँ एक साइंस क्लासेस नाम का यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब लोग देखें, सब्सक्राइब करें। और उम्मीद करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि आपको जितनी अच्छी से हो सके उतने अच्छे से समझाया जाए। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। देखिए पहला पार्ट हमने बता दिया है आपको। ठीक है, ये 4x² - 3x ये मैंने आपको करके बता दिया है। अब सेकंड पार्ट देखिए, लिखा हुआ है 3x² + 4x - 4। अब ये पार्ट बिल्कुल पहले वाले की तरह है। ये x² का गुणांक है, x का गुणांक यहाँ पर +4 है और अचर पद यहाँ पर -4 है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको खुद से करेंगे तो आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी किए हैं, तो मैं आपको सेकंड पार्ट नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, ये आप स्वयं से कर लीजिएगा। और थर्ड पार्ट भी, जहाँ x है, जहाँ पर वेरिएबल x होता था वहाँ यहाँ ने वेरिएबल t के साथ दिया है, तो कोई अंतर नहीं है। आप जहाँ जहाँ x लिखते थे वहाँ t करके समझ लीजिए। तो इस तरह से आपका t² का गुणांक क्या है? 5 है, और आपका t का गुणांक क्या है? 12 है, 12 है, और अचर पद क्या है? 7 है। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों ही पार्ट आप स्वयं से कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर आपको परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसको सॉल्यूशन अगले वीडियो में देंगे, पर उम्मीद करते हैं आप कर ले जाएंगे। आज हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट भी आसान है। पहले हम इसको आपको थोड़ा सरल करके दिखाएंगे कि किस तरह से ये पहला, दूसरे, तीसरे पार्ट की ही तरह है। ठीक है, फिर भी हम आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाते हैं। लिखा हुआ है 2x² + 7/2x + 3/4। ठीक है, इसको अगर हम ऐसे लिख दें 2x² + 7/2x + 3/4 = 0, क्योंकि हमें 0 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। x के शून्यकों का मान ज्ञात करना है, तो x के किस वैल्यूज़ के लिए इसका मान 0 होगा, तो हम इसको समीकरण के रूप में बराबर 0 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम देखें अपॉन में 1 है, यहाँ पर देखें तो ये, चलिए और थोड़ा सरल करके लिखते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x² / 1 + 7x/2 + 3/4 = 0। ठीक है, अब इतने आसान तरीके से उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने बहुत सरल करने की कोशिश करी है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ पर 4 है। 1, 2 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, तो ये एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 4। 1, 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, एलसीएम बेसिकली वो नंबर होता है जो जिन संख्याओं का एलसीएम लिया जा रहा है उन सबसे कटना चाहिए। 1 4 जा 4, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, सबसे कट गया तो 4 हो गया। अब जो भी एलसीएम लेते हैं वो सारी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है।
जिन टर्म्स का तीनों का है तो यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ 1 से 4 डिवाइड नहीं होगा तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 8x²। यहाँ पर इंटू 4 करेंगे तो यहाँ पर 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 हो जाएगा। इस 2 का 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 2 जा 14x, 7 दूनी 14, 14x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये 4 से 4 कट जाएगा तो 4 एकम 4, तो यहाँ पर 3 गुणे 1 होगा तो यहाँ पर आएगा 3 × 1 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8x² प्लस 14x प्लस 3 अपॉन होल 4, सबका एलसीएम 4 हो गया, इक्वल टू 0। अब इधर 0 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं, जहाँ कुछ नहीं है 1 हमेशा है। तो आप क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, इस पूरे के साथ 1 का मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8x² प्लस 14x प्लस 3, और जब 4 का 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। अब देखिए ये इक्वेशन आ गई 8x² प्लस 14x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ आप देखिए पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन की तरह हो गया, नहीं हो गया? तो बस इतना सा काम, जहाँ आपको अपॉन में या फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखा हो तो बस आपको थोड़ा सा सॉल्व करना है कि थोड़े से स्टेप बढ़ जाते हैं, पहले इतना करना होता है। ठीक है, अब चलिए हम लिख लेते हैं क्या है हमारे पास इक्वेशन मिल गई है, 8x² प्लस 14x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हमको 3 गुणे 8, 3 गुणे 8 कितना होता है 24, 24। 24 के ऐसे गुणनखंड करें कि जोड़ के हमको क्या मिल जाए 14, जोड़ के 14 मिल जाए। तो 8 3 11 होता है, नहीं मिल पाएगा। ठीक है, और हम कर दें 12 गुणे 2, 12 गुणे 2 24। अगर हम 12 प्लस 2 कर दें तो 12 प्लस 2 कितना होता है 14 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? प्लस 14 चाहिए तो दोनों ही 14 के साथ प्लस प्लस रहेंगे तो प्लस 14 मिल जाएगा। ठीक है, ये छोटे नंबर हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। कोई बड़ा नंबर अगर आता है तो बताऊंगा, या मान लीजिए ऐसे करना तो आप एक और तरीका अपना सकते हैं। 24 को आप 2 से करिए, तो 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब देखिए 12 प्लस 2 14 हो गया कि नहीं हो गया? और अगर इनका मल्टीप्लाई करें तब भी 24 हो रहा है, दोनों चीज़ें। तो इस तरह से भी हम पता कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी हेल्प के लिए है कैसे आप करेंगे। तो ये आपका हो गया 8x² प्लस 12x प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, ये उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा, इसे आपको समझाने के उद्देश्य से है। अब देखिए 8x² और इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। यहाँ 4 की टेबल कॉमन है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पर कॉमन क्या हो गया 4x। 4 2 जा 8 2, और x² का x चला गया तो बचा x। यहाँ पर 4 3 जा 12 और x कॉमन ले लिया है तो 2x प्लस 3 रहेगा। दूसरे जो नंबर हैं 2x प्लस 3, इस पेयर में कुछ भी कॉमन नहीं है। इस पेयर में ना कोई टेबल कॉमन है ना कोई वेरिएबल कॉमन है। जहाँ कुछ कॉमन नहीं है वहाँ 1 कॉमन हो जाएगा, इंटू 1 सबके में होता है इसलिए 1 कॉमन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में 2x प्लस 3 2x प्लस 3 है कि नहीं है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3। जब यहाँ से 2x प्लस 3 चला गया तो बचा क्या 4x, प्लस का साइन है प्लस ले लीजिए, 2x प्लस 3 चला गया बचा क्या 1। ठीक है, अब अगले स्टेप में हम करेंगे 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -3/2। ये हमको पता चल गया x की वैल्यू। दूसरा है 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू -1 हो जाएगा और x इक्वल टू -1/4। तो x के दो वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं, -3/2 एंड -1/2। ये हमारे शून्यक हैं। लिखा है बहुपदों के शून्यक याद कीजिए, x की वो वैल्यूज जिनको अगर इसमें हम पुट कर दें तो इसका मान 0 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ये क्या हो गए x के शून्यक हो गए, दो शून्यक हमको पता चल गए हैं। ठीक है, अब दूसरा काम है हमारे पास कि शून्यक जो प्राप्त हुए हैं उन शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध जो है उसकी सत्यता की जाँच करें कि ये सत्य है या नहीं है। तो पहले हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल करो पहले। शून्यकों का योगफल ये बराबर होता है, जैसे हमारा x के सेंस में है तो ये हो जाएगा -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। शून्यकों का योग क्या है -3/2 प्लस -1/4, तो -x का गुणांक, तो x का गुणांक बेटा क्या है 14। अब देखिए आप चाहे तो यहाँ से ले लीजिए, चाहे यहाँ से 7/2 ले लीजिए, दोनों में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं इससे तो मैं आपको हर में सब में प्रूफ करके दिखाया हूँ। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट पहले मैंने किया है, दूसरा तीसरा आपको होमवर्क दिया है, तो इससे तो आप कर ही लेंगे। मैं आपको मेन समीकरण से दिखाता हूँ। यहाँ पर x का गुणांक क्या है 7/2।
तो हम ले लेंगे x का गुणांक 7/2 और x² का गुणांक है भैया 2। क्या है? x² का गुणांक है 2। यहाँ पर हो जाएगा -3/2 प्लस माइनस हो जाएगा -1/4। ये होगा -7/2 इंटू 2, बटे के बटे वाला गुणे में आ जाता है तो हो जाएगा 7/2 गुणे 2। यहाँ से 4 LCM ले लेंगे इसका, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 3 इंटू 2 -6। यहाँ पर भी इंटू 4 करेंगे, 4 4 कट जाएगा तो ये हो जाएगा -1। ये हो गया -7/4। 6 और 1 मिलके हो गया -7/4 इक्वल टू -7/4। तो हमारे सत्यता की जांच हुई कि शून्यकों का जो योगफल है और जो गुणांकों के बीच संबंध है वो सत्य है। ये बात समझ में आ गई आपको। इसके बाद शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है, जगह नहीं है तो मैं आपको यहाँ पर कर देता हूँ। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर ये होता है बेटा अचर पद बटे x² का गुणांक, अचर पद बटे x² का गुणांक। शून्यक हमारे हैं -3/2 और -1/4, तो हो जाएगा -3/2 गुणे -1/4। अचर पद की वैल्यू हमारे पास क्या है? ये देखिए 3/4। क्या है? 3/4 और x² का गुणांक है 2। तो इसको हम करेंगे माइनस हो जाएगा प्लस, 3 एकम 3 और 4 दूनी 8, ये हो जाएगा। और इधर आएगा 3/4 गुणे 2, तो 3/4 गुणे 2 हो जाएगा 8, मतलब 3/8 बराबर 3/8। ठीक है, तो ये हमारा गुणनफल भी बराबर आ गया। शून्यकों का गुणनफल और गुणांकों के संबंध के बीच में हमने देखा वो भी बराबर आ गए। शून्यकों का योगफल और गुणांकों के बीच में संबंध है वो भी बराबर आ गए। तो हमने संबंधों को सत्यापित भी कर दिया। इस तरह से हमने आपको गुणनखंड विधि द्वारा बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात किए जाते हैं और फिर उन शून्यकों का गुणांकों के साथ संबंध कैसे सत्यापित करते हैं, ये बात मैंने आपको समझाई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इस प्रश्नावली 2.2 के हमने आज तक 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। आगे के क्वेश्चन हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा और आप इसको जो है अपने दोस्तों को बताना नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।